हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और ये हम जो पेपर मैं करा रही हूँ, आपको सॉल्व करा रही हूँ, वो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में। जो एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, इससे पहले मैंने आपकी 24 क्लासेस करा चुकी हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की। अभी कुछ क्लासेस पेपर फर्स्ट की रह गई हूँ, वो आपकी बाद में कराऊंगी। कुछ क्लासेस रह गई हैं, छूट गई हैं, तो उन्हें भी कंप्लीट करा दूंगे आपके एग्जाम से पहले। और ये पेपर फर्स्ट 2 की जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी 22 जो क्लास 22 है वहाँ से स्टार्ट हो गई हैं आपकी पेपर सेकंड की तय क्लासेस। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है 106 दे रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से, यानी कि 6 to 8 पे कह रहे हैं कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। यानी कि जब बच्चे 6 to 8 हैं पर हैं तो बच्चे, तो उसमें कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों सीख रहे हैं। तो वो बच्चे जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। इससे क्या है, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं इससे जो है, जब बच्चे लैंग्वेज को सीखेंगे तो लैंग्वेज को सीख के क्या करेंगे, उनकी भाषा, जो भी भाषा की बारीकी है, लैंग्वेज की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझ सकेंगे। तो यही इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास। कहने के ज्ञान से संबंधित यानी कि नॉलेज से रिलेटेड जो है, कहने के अन्य विषय जो भी हमारे क्या होते हैं, अन्य विषय भी होते हैं, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, उसकी समझ में विकास, समझ का डेवलपमेंट करना, समझ का क्या कर डेवलप करना, तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का भी डेवलप करना। जब हम किसी भी ज्ञान को समझेंगे या फिर विषयों को समझेंगे, जब हम समझेंगे तभी हम क्या करेंगे, उनसे आनंद उठा सकते हैं। तो उसकी क्षमता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने का क्या है, तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा आनंद उठाने की क्षमता का विकास, ये जो है वो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है वो क्या है, भाषा सीखने के ये क्या है, हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो ये दोनों हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, पढ़ने का अर्थ है। देखिए, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पढ़ने का अर्थ क्या है। तो पढ़ने का अर्थ है जो भी आपने पढ़ा है, पढ़कर उसको क्या करना, समझना। तो जब देखिए, एक है कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का अर्थ है। तो पढ़ने का अर्थ मतलब ये है कि पढ़कर समझना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 109 है, कविता में कई बार, कह रहे हैं कि जो भी पोएम्स यानी कि कविता होती हैं उसमें अभी भी, किसका, अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई। तो जो बुक्स, जो भी पोएम्स हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं तो कविता बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। जो भी बातें कही गई हैं तो उसमें कुछ कुछ प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, अभी भी का प्रयोग किया गया है। तो डैश बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है। इससे मतलब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम भी कह रहे हैं कि अभी भी, तो आपको पता चल जाएगा मतलब कि पहले तो होता था लेकिन अब भी हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो प्रश्न डैश की ओर संकेत कर रहा है। तो ये जो प्रश्न है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये जो प्रश्न का संकेत कर रहा है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये कर रहा है भाषा की बारीकी की ओर संकेत कर रहा है। किसकी, भाषा की बारीकी की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इशारा दे रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर भाषा सीखने में, यानी कि जो भी लैंग्वेज सीखने में पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, यानी कि देखिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक तो हम बुक्स तो ले ही रहे हैं, ठीक है, भाषा सीखने के लिए बुक्स का प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त जो है कौन सी संसाधन जो है वो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संसाधन या सामग्री जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है, तो हमारी जो हो सकती है आयु अनुरूप साहित्य। कौन सी, आयु अनुरूप साहित्य हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। कौन सा है, 111 है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में क्या सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, भाषा यानी कि लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये विचार जो है वो किससे दर्शाता है, तो ये जो विचार है वो क्या है, आपका पूरी तरीके से सत्य है। देखिए, आपने देखा होगा हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, लेकिन क्या होता है, तो किसी ना किसी लैंग्वेज में आपको शिक्षित
किया जाता है तो या तो हिंदी में किया जाता है या फिर आपका इंग्लिश में किया जाता है। अगर आप मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज में, अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट जो है आपको हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। तो क्या मैथ्स जो है वो भी आपको, जो गणित पढ़ाई जाएगी तो वो हिंदी में पढ़ाई जाएगी। तो इसमें जो है हिंदी जो होती है, पढ़ाई तो मैथ जा रही है लेकिन वो किस लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, आपको हिंदी में पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो भी जो बातचीत कर रहे हैं तो वो भी कैसे में कर रहे हैं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। तो किसमें सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। तो ये विचार क्या है, पूर्णतः सत्य है। गणित में भी जैसी आपका गणित की क्लास होगी तो क्या उसमें आप भाषा नहीं सीखेंगे, तो उसमें बातचीत भी करेंगे। जो भी शिक्षक पढ़ाएगा तो वो भी हिंदी में पढ़ाएगा तो उसमें भी भाषा सीखेंगे। विज्ञान जो भी पढ़ाएगा तो क्या इंग्लिश में पढ़ाएगा या फिर आपको कैसे में पढ़ाएगा, हिंदी में पढ़ाएगा। इंग्लिश में पढ़ाएगा तो आप इंग्लिश सीखेंगे और जो है हिंदी में पढ़ाएगा तो आप हिंदी लैंग्वेज को सीखेंगे। तो ये क्या है, पूरी तरीके से विचार जो है पूरी तरीके से पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। कौन सा है 100? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदुत्तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, तो कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर जो है उसमें जो है की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है, हिंदुत्तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदुत्तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, और तीसरा क्या है आपका सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तो इसमें कह रहे हैं कि ये सभी हैं, ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है। कौन सा है, 117, सॉरी 112 हो गया आपका, फिर आ जाएगा 113। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चे जो है लैंग्वेज को तब बेहतर तरीके से सीखते हैं, कह रहे हैं कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं, कब बेहतर तरीके से सीखते हैं, जब वे क्या करते हैं, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तो भाषा का समृद्ध परिवेश हो, समृद्ध परिवेश आप लोग जानते हैं जैसे कि आपकी एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे आपके क्या है, बहुत सारे चार्ट पेपर लगे हैं, उसमें बहुत सारी नॉलेज दे रखी है। तो यहाँ पर कोई आपको पढ़ा नहीं रहा, क्या है बार बार आप उसको देख रहे हैं। तो जब आप उसको बार बार देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें याद हो गई, लर्न हो गई। तो कह रहे हैं कि भाषा का समृद्ध परिवेश है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो उन चीज़ों से भी आप लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि कहीं पे जा रहे हैं तो कहीं की आपको दूरी लिखी हुई है कि यहाँ से इतनी किलोमीटर दूरी रह गई, तो ये भी आपका एक भाषा समृद्ध परिवेश कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पे करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन यानी कि लैंग्वेज का जो भी असेसमेंट होता है उसकी दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो लैंग्वेज की दृष्टि से सर्वाधिक जो कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, तो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, हमारा क्या है, अवलोकन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 115 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। तो जो हमारी द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज है उसकी पाठ्यचर्या का क्या है, एक लक्ष्य है, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। तो क्या है, दक्षता प्राप्त करना क्या है, बुनियादी। तो बुनियादी दक्षता प्राप्त करना क्या है, बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है, अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है। भाषा के विभिन्न कौशलों यानी कि जो भी लिसनिंग होता है हमारा, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना जो होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होते हैं, जो भी स्किल्स होती हैं आपकी 4 स्किल्स होती हैं। तो इसमें करेंगे भाषा के विभिन्न कौशल जो भी स्किल्स हैं, लैंग्वेज की स्किल्स हैं को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो डैश को पढ़ाने के रूप में अनुशंसा की जाती है। तो इसको क्या करते हैं, एकीकृत करके भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 118 है, सॉरी 17 है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका क्या, एकीकृत हो गया, 16 हो गया, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो व्याकरण शिक्षण की यानी कि जो भी हम व्याकरण पढ़ते हैं उसकी शिक्षण की कौन सी विधि जो है अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो कौन सी प्रभावी है, तो हमारी जो प्रभावी है वो कौन सी, आगमन विधि।
तो आगमन विधि, देखिए निगमन विधि में पहले नियम दिए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम बताए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो यहाँ पे देखिए हो गया आगमन विधि हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है कौन सी है, जो लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर दे रखा है, पाठ शामिल है, कौन सा है, रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, हमारा शरीर शामिल करने का विचार जो है वो किससे जुड़ा है, तो ये जो विचार जुड़ा है वो हमारा किससे जुड़ा है, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 119। त्रिभाषा फॉर्मूला। त्रिभाषा फॉर्मूला जो है भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है किसका, तो त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा 120। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यानी कि लिखने की क्षमता का विकास, जब बच्चे जो होते हैं लिखते होते हैं तो उनकी कैपेसिटी का जो डेवलपमेंट है तो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो ये विचार क्या है, तो ये विचार जो है पूर्णतः सत्य है। तो इसमें आपके मैंने कंप्लीट करा दिए, जो भी आपके 15 क्वेश्चंस थे पेडागोजी के वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए। आपको मेरे चैनल पर सभी PYQs मिल जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के, और जो एग्ज़ाम आपके 2011 से लेकर 2024 तक हुए वो सभी PYQs आपको मिल जाएंगे अलग अलग क्लासेस में। और जल्द ही इसकी बहुत जल्द मैराथन भी आएगी। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देख पाए तो वो आप लोग एक मैराथन कंप्लीट करके देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको आपके चैनल पर मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।